बोले सच्चे दरबार की जय। पीपल में जल क्यों चढ़ाया जाता है? पीपल में जल चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है? क्या आपको लाभ प्राप्त होता है पीपल के जल में चढ़ाने से? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पीपल में जल चढ़ाने से क्या आपको फल प्रदान होता है? क्यों पीपल में जल चढ़ाना चाहते हैं? तो आप लोग बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक, जिससे आपको बहुत ही दुर्लभ जानकारी प्राप्त होने वाला है। पीपल में जल चढ़ाने से क्या क्या आपको लाभ होता है? पीपल में जल चढ़ाने से क्या क्या आपको फल प्राप्त होता है? बहुत ही दुर्लभ जानकारी है। ऐसे आप वीडियो बहुत ही कम पाएंगे। इतना चमत्कारिक वीडियो जल्दी कोई बना नहीं पाता है, क्योंकि ये सब जो उपाय होता है सब किसी को नहीं पता होता है। बहुत ही जो लोग गुरुकुल से पढ़ के आते हैं, जिन लोगों को शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाता है, वेदों की पद्धति पढ़ाई जाती है, वैदिक पद्धति जिनको ज्ञान होता है, वहाँ से ये सारे उपाय प्राप्त होते हैं। ये सारा जो उपाय होता है ये वैदिक उपाय है, शास्त्रोक्त उपाय है। शास्त्रों में ही ये सब उपाय पाया जाता है। शास्त्र जो बनाया गया है इसमें कठिन से कठिन समस्या का हल है। रामायण हो, गीता हो, चाहे वेद हो, उपनिषद हो या शास्त्र हो, सब में आपके जीवन में जो भी बुरा समय आता है, जो भी संकट आता है, उसका रास्ता उसमें बताया गया है। इस संकट से बचने का ये उपाय है, इस बाधा से बचने का ये उपाय है, इस बाधा से बचने का ये विधि कर दें, आप बिल्कुल उस बाधा से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं भी जो उपाय बता रहा हूँ बिल्कुल शास्त्रोक्त उपाय है, और आप सभी लोगों को भी पता होगा पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। आपको पता भी होगा जो पीपल का पेड़ होता है उसका, जैसे पीपल का पेड़ बड़ा होने लगता है उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, जो जनेऊ बोला जाता है। सब पीपल के पेड़ों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। फिर जब वह पीपल का पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसका शादी भी कराया जाता है, जैसे आम के पेड़ का भी शादी कराया जाता है। इसी प्रकार से पीपल का पेड़ का भी शादी कराया जाता है, यज्ञोपवीत कराया जाता है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे उसमें सारी विधियां आती हैं, सारे उसमें उल्लेख आता है। सारे देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में है, पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में होता है। और जिस पीपल का पूजा होने लगता है, जिस पीपल के पेड़ में ज्योत जगने लगता है, जिस पीपल का पेड़ का जनेऊ हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, उसका विवाह संस्कार हो जाता है, उस पीपल में कभी भी भूत प्रेत या चित्रपाल वो लोग कभी वास नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ देवताओं का वास हो जाता है। जब देवताओं का वास हो जाएगा पीपल के पेड़ पे तो कभी उस पे भूत प्रेत का वास नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है पीपल के पेड़ पे तो देवी देवता वास करते ही हैं, पितृवास करते ही हैं, लेकिन उसमें भूत प्रेत का भी वास होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब पीपल के पेड़ का पूजन होने लगता है, वहाँ ज्योत जगने लगता है, तो कभी भी उसमें निगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकता है। कोई बहुत ही सूना साना जगह पे पीपल का पेड़ है, किसी जंगल में पीपल का पेड़ है, वहाँ पे तो 1% हम कह सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब पीपल का पेड़ बड़ा हो जाता है उस पर देवलोग दैविक शक्तियाँ आने लगती हैं, देवताओं का वास होने लगता है, तो कोई मतलब ही नहीं है वहाँ निगेटिव ऊर्जा आ सके। तो आप लोग ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दें। पीपल के पेड़ में देवी देवता होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्यों पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, क्या लाभ प्राप्त होता है। देखिए, जब किसी के भी राशि में, किसी के भी कुंडली में ग्रह दोष आ जाता है,
शनि का दोष आ जाता है, राहु का दोष आ जाता है, केतु का दोष आ जाता है, राहु का, केतु का, शनि का महादशा आ जाता है, अंतर्दशा आ जाता है, तो उस व्यक्ति को पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, राशि में शनि का 7.5 आ जाता है, शनि का ढैया आ जाता है, उसको पीपल में जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए पीपल में जल चढ़ाते हैं। जब किसी के भी कुंडली में, राशि में शनि का दशा आ जाता है, शनि उनसे रुष्ट हो जाता है, शनि कमजोर हो जाता है, उस व्यक्ति को, उस भाई बंधु को और उस भक्त को पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पीपल के जड़ में जोत अवश्य जलाना चाहिए। और कब जोत जलाना चाहिए, कब जल चढ़ाना चाहिए, ये भी इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त होगा। देखिए, पीपल का पूजन का भी विधि है। जब आप शनि के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल उसमें टाइम फिक्स होता है। अगर आप और देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, तो दिन में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखना है भद्रा नहीं होना चाहिए, मृत्यु बाण नहीं होना चाहिए। जब विशेष पूजा कर रहे हैं तो दैनिक पूजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष पूजा में मृत्यु बाण भद्रा का परहेज किया जाता है। जब शनि के लिए पीपल में जल चढ़ा रहे हैं, जोत जगा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समय का ध्यान रखना चाहिए। शनि का जैसे पीपल में पूजा होता है सुबह सूर्योदय से पहले, जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं उसके पहले पहले शनि का पूजा पीपल में कर लेना चाहिए, पीपल में जल चढ़ा लेना चाहिए, पीपल में जोत जगा देना चाहिए। उसके बाद अगर आप करते हैं तो उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है, कुछ ही फल आपको मिलता है शनि का पूजन के लिए। फिर आप अगर शनि के दोषों से बचने के लिए, शनि का दशा महादशा से बचने के लिए, शनि का 7.5, शनि का ढैया से बचने के लिए पीपल के पेड़ का पूजन कर रहे हैं, पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रहे हैं, तो फिर सूर्यास्त होने के बाद, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, जो गोधूली वेला बोला जाता है, सायंकाल, उस समय आप शनि का पूजा पीपल के पेड़ में कर सकते हैं। शनि के जोत के नीचे, शनि के पेड़ के नीचे जोत जला सकते हैं। तो ये उपाय हैं, ये प्रक्रिया है। अब मैं बता दिया क्यों शनि का पूजा के लिए पीपल में पूजा करते हैं, क्यों पीपल में जल चढ़ाते हैं, क्यों पीपल का पूजा किया जा सकता है। अब मैं बताऊंगा क्या फल प्राप्त होता है। वैसे तो मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ। और एक बात और मैं बता देता हूँ, पीपल एक ऐसा पेड़ है 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। जो पीपल के पेड़ के आसपास रहते हैं, जिनका घर पीपल के पेड़ के आसपास है, उन लोगों को बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। जिनका घर पीपल के पेड़ के पास में है, जो ज़्यादा देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हो, पीपल के पेड़ के आसपास रहते हो, उनका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। मैं आपको बता ही दिया हूँ, पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है और सब पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। अब मैं बता दूं क्या क्या फल आपको प्राप्त होता है। तो मैं बता देता हूँ, पीपल के पेड़ की पूजा करने से सभी देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, सभी ग्रह ठीक होता ही होता है, लेकिन शनि का, जैसे पीपल का पेड़ का पूजन करते हैं, शनि का विशेष आपके ऊपर से दोष खत्म हो जाता है। शनि का 7.5 का अच्छा फल प्राप्त होने लगता है, शनि का ढैया का अच्छा फल प्राप्त होने लगता है, शनि का दशा महादशा अंतर्दशा का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। केवल मात्र पीपल के पेड़ के पूजा करने से, मात्र पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से, जोत जगाने से, देखिए कितना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और करना क्या आपको, केवल पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है, जोत जगाना है। कितना छोटा उपाय है, कितना सरल उपाय है, लेकिन आप जब करेंगे तभी। और ये भी बता देता हूँ मैं, 1 दिन 2 दिन करने से बिल्कुल चमत्कारिक फल प्राप्त नहीं होता है। उसको
कुछ दिन तक कंटिन्यू करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपको उस उपाय को करना चाहिए। जैसे दवा खाने का एक कोर्स बताया गया है, लिमिट बताया गया, इतना दिन तक आपको दवा चलाना ही चलाना है। ऐसे जो वैदिक उपचार है, जो वैदिक ये सब क्रियाएं हैं, इसका भी जब ज़्यादा दिन करेंगे, कुछ समय करेंगे, तब उसका बहुत ही चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। और कहीं कहीं तो ये पूजा पाठ करने से जो डॉक्टर लोग नहीं कर पाते हैं, वो पूजा पाठ करने से फल प्राप्त हो जाता है। और सब जानते हैं, डॉक्टर लोग भी कई जगह वो लोग मान चुके हैं, मंत्रों के जप करने से और पूजा पाठ करने से जो दवा नहीं काम कर सकता है, वह मंत्र काम कर सकता है। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, इसको जप करने से बड़े से बड़े बीमारी नष्ट हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र करने से ये बड़े बड़े अस्पताल के और बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वो भी इसको प्रमाणित किए हैं। तो आप लोग जब उपाय करेंगे तो उसका बिल्कुल फल प्राप्त होगा, लेकिन जब उपाय करेंगे तब, उस पूजा को करेंगे तब। अब मैं बता देता हूँ और क्या फल प्राप्त होता है पीपल के पेड़ की पूजा करने से। अगर मान लीजिए आपके घर में आपके पितृ नाराज हैं, पितृ दोष हैं, तो आप जो है प्रत्येक दिन पीपल के पेड़ का पूजन करें। रविवार को छोड़ करके पीपल के पेड़ के पास खीर का, मीठा खीर का भोग लगाएं। फिर वह खीर बांट दें, उसका भंडारा कर दें। पीपल के पेड़ के नीचे आप सफ़ेद मिष्ठान चढ़ा दें, उसको फिर बांट दें। पीपल के पेड़ में दूध में काला तिल डाल करके, सफ़ेद पुष्प डाल करके वो पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। आपका पितृदोष धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। बहुत ही सरल उपाय है। इसको आप कंटिन्यू 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करिए, देखिए आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। लेकिन आप जब करेंगे कंटिन्यू, तभी पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है पीपल की पूजा करने से। पीपल में जल, दूध में जल डाल करके, काला तिल डाल करके चढ़ाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे खीर का भोग लगाने से पितृदोष नष्ट हो जाता है, पितृदोष समाप्त हो जाता है। और पितृलोग प्रसन्न भी होते हैं, पितृलोग शुभ फल भी देने लगते हैं अपने संतान को, अपने वंश को, जो लोग पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं। भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं जो पीपल का पेड़ का पूजा करते हैं। तो देखिए, जो लोग पीपल का पेड़ का पूजा करते हैं, जोत जगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो उस व्यक्ति को तो सारा फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के बाधाओं से मुक्त तो होता ही होता है। लेकिन इस जन्म के बाद जब शरीर छूट जाता है, तो भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में भी स्थान प्राप्त होता है, स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा गया है, जो भी भक्त, जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, केवल भजन कीर्तन स्मरण करने मात्र से भगवान नारायण उनको सभी प्रकार की सुख सुविधा तो देते ही देते हैं, परंतु अंत समय में भी वह अपने धाम में भी स्थान देते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं पीपल की पेड़ की पूजा करने से कितना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आप कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिखें कमेंट में। जय श्री राधे।